ग्राफिक्स वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस लिए है कि आप अगर कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो बेसिकली आप कोई प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे, आप उस तस्वीर को बेच रहे हो। लेट्स सपोज कि आप मोबाइल फ़ोन बेच रहे हो तो आप लोगों को फेसबुक पे मोबाइल फ़ोन की तस्वीर दिखा रहे हो। तो हकीकत सॉरी, आपकी सर वॉइस पर थोड़ी सी कम हो गई है, आपका माइक दूर चला गया। हाँ, हो सकता है मैंने माइक नीचे रख दिया था। ओके। नाउ क्लियर, तो थैंक यू। ओके, तो आप बेसिकली एक तस्वीर को बेच रहे हो, आप एक इमेज को सेल कर रहे हो। तो इमेज की क्वालिटी बेहतरीन से बेहतरीन, इमेज में जो आपका मैसेज है वो 100% क्लियर। ठीक है, ये दो तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अट्रैक्टिव हो कि बंदा फेसबुक पे स्क्रॉल डाउन कर रहा है, वो रुके कि यार ये क्या चीज है। ये उस इमेज के अंदर इतनी जान होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए, इतनी अट्रैक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फोटोशॉप का थोड़ा सा बेसिक का पार्ट देखते हैं। आपको क्लास के बाद आपके ग्रुप्स में मैं लिंक भिजवा दूंगा जहां से आप फोटोशॉप को इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स की फील्ड में आना है तो आपको फोटोशॉप का आइडिया लाजमी तौर पे होना चाहिए। ठीक है, आप बहुत एक्सपर्ट नहीं बनना चाहते या बहुत नेक्स्ट लेवल पे ग्राफिक्स वाले पार्ट में नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया हो कि आप इमेज को रिसाइज कर सको, कि फेसबुक पे किस साइज में पोस्ट लगती है वो साइज आपको मालूम हो, गूगल से किसी भी तस्वीर को उठा के उसके साइजेस को चेंज कर सको। इतनी नॉलेज आपको लाजमी तौर पे होनी चाहिए फोटोशॉप की। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा फोटोशॉप का इंट्रो के साथ। कि ये फोटोशॉप का पेज है, ये आपको अपने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब इसमें हम बेसिकली जिस तरह हर सॉफ्टवेयर में होता है कि उसमें को फाइल वगैरह और इस तरह के फीचर्स होते हैं। तो फाइल में जाके हम न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास सामने एक न्यू विंडो की टेम्पलेट आ जाएगी, पे विंडो आ जाएगी। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे साइज वगैरह दिए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, और हमारे लेफ्ट राइट साइड के ऊपर एक फाइल की डिस्क्रिप्शन आ रही है। ठीक है, तो हमने इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए हमें क्या साइज चाहिए वो हमने पिक्सेल्स में यहाँ पे ऐड कर देना है। फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट लगती है, ठीक है, वो स्क्वायर साइज में होती है, चौकोर डब्बा होता है। मिनिमम जो उसका साइज आप रखो वो 800 बाय 800 रखो। इंस्टाग्राम के ऊपर भी यही साइज यूज होता है। ठीक है, आप इसको 1080 बाय 1080 भी कर सकते हो, आप इसको 1600 बाय 1600 भी कर सकते हो, हाइट और विड्थ। ठीक है, आप इसको 3200 बाय 3200 भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जिसमें फेसबुक पे आप अपलोड करोगे फेसबुक उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है। अपलोडिंग प्रोसेस जो होता है उसमें कन्वर्शन भी होती है, उसको कन्वर्ट करके 600 बाय 600 या 480 बाय 480 या 800 बाय 800 कर लेगा। तो आपने क्या साइज रखना है, आप स्टैंडर्ड साइज रखो 800 बाय 800 का, और ये स्क्वायर डब्बा होगा। और यहाँ पे रेजोल्यूशन आती है, ये 72 ही होती है स्क्रीन के लिए, 72 रेजोल्यूशन होती है। और प्रिंटिंग वगैरह के लिए आप इसको 300 रेजोल्यूशन करते हो। बट हम यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं कर रहे हैं, हमने स्क्रीन के ऊपर ही करना है, फेसबुक के ऊपर ही ऐड डालना है। तो हम यहाँ से इसको 72 ही करके क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारे सामने डब्बा आ जाएगा जिसमें ये सारे छोटे छोटे डब्बे बने होंगे। अब इसको व्यू में जाके एक्स्ट्रा चीज़ों को हाइड कर देंगे तो एक सफ़ेद कैनवस हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने स्पेसिफिकली फेसबुक के लिए पोस्ट अगर बनानी है तो क्या दो तीन चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर हम इसको फेसबुक के लिए पोस्ट तैयार कर सकते हैं। अब हम जाते हैं अपने गूगल अंकल के पास और गूगल अंकल से हम सैमसंग A10s। ओके, तो हम इस सैमसंग A10s के लिए एक छोटा सा ऐड बनाते हैं। ये हमारे सामने एक तस्वीर आ गई, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और सीधा अपने फोटोशॉप पे ला के इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक सिंपल इमेज आ गई। अब फोटोशॉप में जो दो तीन चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं वो हैं कि आपके
लेफ्ट साइड पे ये तमाम टूल बार आ रही होंगी, ठीक है। ये तमाम टूल्स हैं जिसके साथ आप काम कर सकते हो। आपके राइट साइड पे ये कुछ सेटिंग्स आ रही हैं जिसमें कलर की सेटिंग होगी, ठीक है। और इसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो लेयर्स होगी। सब चीज़ों को फिलहाल भूल जाओ और ये टूल बार याद रखो और यहाँ से ये लेयर्स याद रखो, ठीक है। अब फोटोशॉप के जितने भी वर्जन हैं बस उसमें कलर वगैरह चेंज किया गया और लेआउट की चेंजेस हैं, जो फंक्शंस हैं वो तमाम में सेम है, ठीक है। इसी तरह आपके पास टूल बार होंगे और इसी तरह आपके पास लेयर सिस्टम होगा। अब लेयर सिस्टम किस तरीके कार से काम करता है या क्या इसकी फंक्शनैलिटी है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करके देन अपनी एडिटिंग के ऊपर जाएंगे। अब इस लेयर वाले चैनल के नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं, ठीक है, जिसमें ये FX लिखा है। FX का मतलब कुछ इफेक्ट्स वगैरह हैं इसके। उसके बाद ये क्रॉपिंग वगैरह है और यहाँ से कलर्स की आप इसमें कर सकते हो। लाइक मैंने ब्राइट करना है, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से इस इमेज को ब्राइट कर लिया। वो एक आंटी भी टीवी पे आके कहती थी जिसको ब्राइट करे, तो इसको हमने वो यहाँ से इसमें ब्राइट करने का कह रही थी। फिर कंट्रास्ट में हम जाके इसके कंट्रास्ट को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो पे कर दें। ओहो, लोडिंग। अब आप ऑटो पे करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो पिक्चर का बेस्ट ब्राइटनेस या बेस्ट कंट्रास्ट होगा उसको वो सिलेक्ट कर लेगा, बट हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से हमने बंद कर दिया। इसके अलावा और हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज हमने किसी इमेज को ब्लैक एंड वाइट बनाना है, यहाँ से हमारे पास ब्लैक एंड वाइट बनाने की ऑप्शन भी होती है, ठीक है। अब आप देखो जितने मैं फंक्शन ऐड करते जा रहा हूँ ये लेयर ऐड होती जा रही है, ठीक है। इस चीज़ पे भी आपने गौर करना है थोड़ा सा। उसके बाद और अगर इसमें मैं कुछ डालूंगा, लेवल्स लेवल्स होता है आपके कलर्स वगैरह के लिए, इसको डार्क और ये देखो, ठीक है। तो ये सारी एडिटिंग वगैरह यहाँ से हो जाती है। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पे एक हमारे पास लेयर क्रिएट अ न्यू लेयर की ऑप्शन है, जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है, ऐसा क्रिएट अ न्यू लेयर। और जो लास्ट ऑप्शन है वो डिलीट। जो लेयर सेलेक्ट की हुई है, ठीक है, वो ये देखो यहाँ से हाईलाइट है, इसके ऊपर ये हाईलाइट आ रहा है। इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट दबाओगे तो ये लेयर यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से लेयर को डिलीट कर दो और इसको भी डिलीट कर दो, ठीक है। अब आपके पास ही आ गई। अब मैंने इस लेयर के ऊपर एक और लेयर डाली, सिलेक्ट की, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया ये बॉक्स टूल, ठीक है। ये बॉक्स टूल आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर माउस को दबा के रखूंगा तो इसकी लिस्ट ये कंप्लीट यहाँ से आ जाएगी कि मैंने चौकोर डब्बा बनाना है, मैंने रेक्टेंगल बनाना है, मैंने कुछ भी बनाना है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बॉक्स बना दिया। अब बॉक्स का कलर यहाँ पे रेड आ गया। इस रेड को मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडली हमारे पास है टेक्स्ट टूल। देखिए इसके ऊपर टी लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट टूल है। इस टी के ऊपर प्रेस करूंगा और इस कैनवस के ऊपर मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये मुझे लिखने की ऑप्शन इनेबल कर देगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया शॉप नाउ। शॉप डाउन दबा के मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस करना है तो ये उस राइटिंग टूल से बाहर आ जाएगा। अगर मैं खाली एंटर प्रेस करूंगा तो नीचे वाली लाइन पे चला जाएगा। तो कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो ये उस राइटिंग वाली ऑप्शन से बाहर आ गया। ओके, एक चीज सॉरी मैं भूल गया, जो इसमें सबसे ऊपर टूल आ रहा है ना, इसको कहते हैं मूव टूल, ठीक है। जैसे आपका माउस का कर्सर होता है ना, ठीक है, उसी तरह फोटोशॉप में मूव टूल होगा। आपने किसी भी टूल के अंदर आप हो और आपने उससे वापस आना है तो या आपने सिलेक्शन करनी है किसी भी डिफरेंट टूल्स की भी कह लो, या डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं कैनवस के ऊपर, तो उसके लिए आपको मूव टूल दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल पोजीशन में आपने मूव टूल के अंदर रहना है। लेट्स सपोज मैं अभी ये टेक्स्ट वाले उसके ऊपर हूँ। अब मैंने इस जो मैंने मोबाइल की तस्वीर लगी हुई है इसको सेलेक्ट करना है तो मुझे मूव टूल के ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। मैं मूव टूल को प्रेस करूंगा।
अब मैंने इस मोबाइल पे क्लिक किया तो ये वाली लेयर सेलेक्ट हो गई। मैंने इस रेड बॉक्स के ऊपर मैंने बाहर क्लिक किया ब्लैक एरिया में, तो कुछ भी सिलेक्शन नहीं है। फिर मैंने लाल बॉक्स के ऊपर क्लिक किया तो मैंने इसकी लेयर को सिलेक्ट कर लिया। शॉप के ऊपर क्लिक किया तो मैंने इसकी लेयर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की है वी। आप अपनी स्क्रीन पे कहीं पे भी हो, कुछ भी आपने टूल वगैरह यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट किया हुआ है, अब वी प्रेस करोगे तो आप इस मूव टूल के ऊपर आ जाओगे। तो नॉर्मल पोजीशन में आपने इस मूव टूल के ऊपर रहना है, ठीक है। अब इसको मैंने मूव टूल को क्लिक किया और इसको मैंने मोबाइल को पकड़ा, ठीक है। अब मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। मैंने इतना एरिया शो करना है, मैंने ये दिखाना है, मैंने इसको कंप्लीट दिखाना है। सेकेंडली, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है, इससे मैं इसका साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ। दो चीज़ें याद रखें फोटोशॉप पे साइज को छोटा बड़ा करने के लिए, कि जो फोटोशॉप है ये पिक्सल बेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये पिक्सल बेस सॉफ्टवेयर है। पिक्सल बेस सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ होती है कि ये आपके जो इमेज है इसके ये पिक्सल्स सारे हैं, ठीक है। ये पिक्सल आ रहे हैं छोटे छोटे, आपको डब्बे 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 नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये एक एक पिक्सल ऐड होके और इस तरह की एक पूरा इमेज आपको बना के देता है। अब जब आप इसको साइज को छोटा बड़ा करते हो तो ये पिक्सल अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे इतना साइज किया और इसको मैं वापस बड़ा साइज करूंगा तो इसके पिक्सल खराब हो गए, ठीक है। पहले ये किस तरह आ रहा था, कंट्रोल डी करते हैं। पहले ये सैमसंग इस तरह लिखा हुआ था। मैंने क्या किया, मैंने इसके साइज को किया छोटा, ठीक है। अभी मैंने एंटर प्रेस नहीं किया, अभी ये ट्रांसफॉर्म वाले वो साइज वाले टूल के अंदर है, ठीक है। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये उस टूल से बाहर आ जाएगा और उसको साइज को छोटा करके अप्लाई कर देगा। जैसे आप विंडोज पे कोई भी चेंज करते हो ना, तो आपसे लास्ट में पूछता है आपने इसको अप्लाई करना है कि नहीं करना। तो सेम इसी तरीके कार से कि मैंने जब इसके साइज को छोटा करने के लिए इस पे प्रेस किया तो इसके बाउंड्री वॉल जो आ रही थी, जो साइडों पे एक वो बॉक्स आ रहा है जिसके ऊपर नोट्स बने हुए हैं, वो हाईलाइटेड हो गया, वो बोल्ड हो गए, ठीक है। अब देखो अभी ये लाइट्स आ रहे हैं। अब जैसे ही मैं इस कॉर्नर के ऊपर माउस को लेके गया और मैंने बटन क्लिक किया तो चारों लाइनें बोल्ड हो गई, मतलब वो सिलेक्शन उसमें ट्रांसफॉर्म वाले पार्ट में आ गया। अब मैंने अपने माउस को छोड़ दिया, कीबोर्ड को छोड़ दिया, ठीक है। बट अभी भी मैं इस ट्रांसफॉर्म वाले टूल के अंदर हूँ। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मैं उस टूल से बाहर निकल आया और मैं वापस अपने मूव टूल पे आ गया, ठीक है। अब ये अप्लाई हो गया उसके ऊपर। अब अगेन अगर मैं इसके साइज को बड़ा करता हूँ तो ये एक्चुअल तस्वीर में नहीं आएगा, ये इस तरह फटा फटा आपको नजर आएगा। ये फटा हुआ क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि अब इसके पिक्सल्स खराब हो चुके हैं, ठीक है। बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद ये है कि जिस टाइम आप पहले ये आ रहा था और जब हमने इसको छोटा बड़ा किया तो वो खराब हो गया। कि जिस टाइम आप इसके साइजेस को चेंज करते हो तो आपने लाजमी इस चीज को माइंड में रखना है कि अगर आप छोटा कर रहे हो इसको तो ये वापस बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। और अब बड़ा भी इसको करते हो आप अगर इमेज के साइज को, तो एक मैक्सिमम लिमिट तक ये आप इसको साइज को बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। हाँ, अब हम आते हैं वापस लेयर वाले पार्ट पे। अब इस मोबाइल के इमेज लेयर के ऊपर मैंने इस लेयर को ऐड कर दिया, ठीक है। और इसके ऊपर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, बाद में आपको बताऊंगा कलर चेंज करने के तरीकेकार भी। ठीक है, अब मेरे पास ये 3 लेयर्स आ गई हैं और ये ऊपर नीचे लेयर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। नीचे मोबाइल का ये लेयर है, उसके ऊपर ये लाल डब्बा है और उसके ऊपर शॉप नाउ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास ये 3 लेयर्स आ रहे हैं। अब मुझे इसमें क्या पार्ट करना है, मैं इस लेयर सिस्टम से कैसे फायदा उठा सकता हूँ कि अगर मैंने इस लाल डब्बे की ओपेसिटी को थोड़ा सा कम किया तो एक मेरे पास इफेक्ट बन जाएगा कि नीचे थोड़ा सा मोबाइल नजर आ रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा ये लाल डब्बा नजर आ रहा है और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ओवरले उस चीज को कर दिया कि हमने उसकी लेयर के ऊपर एक और तह लगा के एक और आइटम को रख दिया। अब नीचे वाली चीज डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ठीक है। मैं इस लाल डब्बे के साथ जो भी करूं
ये चीज डिस्टर्ब, नीचे वाली लेयर डिस्टर्ब नहीं हो रही है। ठीक है, अब मैं शॉप नाउ वाली लेयर के अंदर कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दूं, कुछ भी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ इस लेयर के ऊपर, तो ये इस शॉप नाउ या मोबाइल या किसी भी लेयर को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ऑप्शन होती है कि मैं इन लेयर को लॉक कर देता हूँ। अब ये चारों लेयर्स मेरे पास जितनी भी लेयर्स आ रही हैं ये लॉक हो चुकी हैं। ठीक है, और जिसको नहीं शो करना है यहाँ पे, ये आंख जो बनी हुई है बेसिकली ये हाइड और शो की है। आंख नहीं होगी तो वो हाइड हो जाएगा, आंख होगी तो वो शो होगा, और इसको हम यहाँ से डिलीट भी कर देते हैं। अब हमारे पास ये चार लेयर्स आ गई। ठीक है, इनको हमने लॉक कर दिया। लॉक कर दिया मतलब ये एडिट नहीं हो सकती। ठीक है, अब मैं मूव टूल से सिलेक्ट कर रहा हूँ किसी को तो कोई भी इमेज सिलेक्ट, कोई भी वो सिलेक्शन में नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ से न्यू लेयर बनाता हूँ, सबसे ऊपर न्यू लेयर आ गई, और यहाँ पे जाके मैं ये छोटे छोटे डब्बे बनाना शुरू कर देता हूँ। अब हर डब्बा अपनी एक न्यू लेयर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं, ओवरले कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि इस डब्बे का हमने कलर को किया थोड़ा सा चेंज, और इसको हम इस डब्बे के नीचे ले आए, इसको डल कर दो। अब क्या डिस्प्ले आ रहा है कि नीचे ग्रीन पड़ा हुआ है और उसके ऊपर रेड पड़ा हुआ है। ठीक है, हालांकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट पड़े हुए हैं, या आप इसमें से इस तरह का भी कुछ निकाल सकते हो। इसको आपने यहाँ पे रखा और इसको खींच के ये कर दिया। अभी आपको क्या डिस्प्ले दे रहा है कि रेड कलर का बॉक्स है और उसकी जो आउटलाइन है वो ग्रीन है, हालांकि ये दो डिफरेंट लेयर्स हैं। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लेयर से फ़ायदा उठाते हैं या उसको हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी लेयर वाली पार्ट। और एक चीज़ और जो कि फेसबुक ऐड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो होती है बॉर्डर, या आप उसको फ्रेम कहते हो। अब वो किस तरीके से क्रिएट होता है, वो भी ये लेयर वाले सिस्टम को आप उस पर यूटिलाइज करते हो कि आपने यहाँ से बॉक्स टूल में गए। ठीक है, बेसिक इसको शेप टूल कहते हैं, ये आ गया, और इसका जो शॉर्टकट की है वो यू है। अब यू प्रेस करोगे तो आप इस बॉक्स टूल के ऊपर आ जाओगे। आपने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और आपने ये एक इतना डब्बा बना दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि इस डब्बे का ये ऊपर फिल और स्ट्रोक दो पार्ट आ रहे हैं। फिल क्या होता है, फिल होता है उसके अंदर का जो कलर आ रहा है उसका, और स्ट्रोक होता है उसकी आउटलाइन। यहाँ से आप इसकी आउटलाइन का साइज दे सकते हो कि मैंने इसकी आउटलाइन का साइज कर दिया 8। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको बिल्कुल कॉर्नर के साथ यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ से कॉर्नर जोड़ दिया, यहाँ से ये वाला कॉर्नर इसके साथ जोड़ दिया, यहाँ से ये कॉर्नर जोड़ूंगा, और ये कॉर्नर ऑटोमेटिक जुड़ गया। थोड़ा सा नीचे आ रह गया। ठीक है, अब क्या बन गया, अब एक आउटलाइन आ गई जो कि इस पूरे इमेज, इस पूरे फ्रेम के साइडों पे आ रही है। अब मैंने इसके साइज को और इंक्रीज करना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, पहले मूव टूल से इसको मैंने सिलेक्शन की, उसके बाद मैंने यू प्रेस किया जो कि रेक्टेंगल का शॉर्टकट की है, तो ये मेरे पास ऊपर ये ऑप्शंस आ जाएंगे। अब मैंने इसको कर दिया लेट्स सपोज 20, ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको मैंने कर दिया 12, और इसका मैं कलर भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसको हम कर देते हैं मोबाइल के कवर का। ठीक है, अब वापस आए जिस लेयर को हमने लॉक किया हुआ था उन लेयर्स को अनलॉक किया, और ठीक है, ये बैकग्राउंड हमारा आ रहा था जो कि स्टार्ट से हमारे साथ चल रहा है। ठीक है? और इस मोबाइल की तस्वीर को हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, और यहाँ से इसको बड़ा कर दिया। ओके, एक बात रीसाइज में हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना कि आपने जब इमेज के साइज को इंक्रीज करना है ना, ठीक है, जिस टाइम आपने उसके सॉरी, यहाँ से एक तो आपने इस कॉर्नर से करना है, इस कॉर्नर से करो, इस कॉर्नर से करो,
ऊपर वाले कॉर्नर से करो या इस कॉर्नर से करो, किसी कॉर्नर से इसको खींच के बड़ा छोटा करना है। सेकेंडली, जिस टाइम आप इसको खींच के बड़ा छोटा कर रहे हो, आपने शिफ्ट का बटन लाजमी दबा के रखना है। अब मैंने इस टाइम दो बटन दबाए हुए, एक माउस का बटन दबाया हुआ है, ठीक है, मैंने उसको सेलेक्ट ये करके रखा हुआ है अपने साथ, जब मैं खींच रहा हूँ तो ड्रैग हो रहा है। सेकंड, मैंने शिफ्ट का बटन दबाया हुआ है। शिफ्ट का बटन आप दबाओगे तो ये चारों तरफ से एक ही रेक्टेंगल साइज में इसका इंक्रीज होगा साइज, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट का बटन नहीं दबाता तो मैं इसका साइज को इंक्रीज कर रहा हूँ, ये यूं भी बढ़ सकता है, ठीक है, ये यूं भी आ सकता है, ठीक है, इसकी शेप खराब हो सकती है, ये बॉल से अंडा बन सकता है, ठीक है। तो क्या करना है, आपने आपने शिफ्ट को दबा के रखना है ताकि इसकी शेप ना खराब हो। बाकी कुछ केसेस में आपको यहाँ से खींच के बड़ा करना है या इसको यहाँ से खींच के बड़ा करना है, तो आप वो कुछ केसेस में कर सकते हो अपने इमेज के अकॉर्डिंग। देखो मैंने चारों तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा खींच के बड़ा कर दिया तो उसकी शेप खराब इतनी ज़्यादा नहीं हुई, स्टिल हुई है बट इतनी ज़्यादा खराब नहीं हुई, व्यूएबल है, देख के समझ आ रहा है कि यार ये ठीक है मोबाइल और अच्छी इमेज लग रही है। बट अगर मैं इसको यूं कर दूं तो ये क्या होगा, ये इमेज खराब होगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने फ्रेम भी लगा लिया, मैंने वो भी लगा लिया। अब इस बटन को मैंने यहाँ पे लेके आया। ओके, इस बटन की आपको मैं ओपेसिटी वाली थोड़ी सी स्टोरी सुना दूं और फिर टेक्स्ट वाली स्टोरी आ जाएगी। हाँ, ओके जी, जल्दी से मुझे कोई स्टूडेंट ये बताए कि हमने मूव टूल, सॉरी, रेक्टेंगल टूल कैसे सेलेक्ट करना है, उसका शॉर्टकट की क्या है। यू, वेरी गुड। मुझे लगा सो गए थे, आप तो जाग रहे हो, खुशी हुई जान के। ओके, मैंने यू को प्रेस किया और अब मुझे किस तरह से इसको करना होगा, शेप बनानी होगी। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको मैं ड्रैग करूंगा। अभी मैंने माउस का बटन छोड़ा नहीं है, माउस का बटन मैंने दबा के रखा हुआ है। जहां तक इसको लेके जाना है वहां पे जाके मैंने चूहे के बटन को छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ इतना ही साइज बन गया। अब मुझे वापस मूव टूल के ऊपर जाना है जिसमें प्रेस करूंगा वी, ठीक है। तो ये मूव टूल की निशानी क्या है, ये इस सिलेक्शन के ऊपर ये चारों तरफ वो आ गया, डॉट्स आ गए, ठीक है। अब इसके साइज को भी मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मैंने इसको इतना साइज कर दिया या थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है। तो ये एक साइज में बन गया। अब इसको मैं यहाँ पे लेके आया और यहाँ पे मैंने फिर टेक्स्ट टूल के ऊपर गया। टेक्स्ट टूल की शॉर्टकट की क्या है, कीज याद कर लो, बड़ा मजा आएगा। टी, यू अच्छा नहीं, मैं ऊपर मैसेज देख रहा था। सर यू आर सो फनी, आई एम एंजॉइंग दिस क्लास। आई एम नॉट फनी, आई एम सो सीरियस मैन, ठीक है। अच्छा हाँ, किसी चीज़ को डिलीट करना है, आपने वी प्रेस किया, उसको सिलेक्ट किया और सिंपल जाके डेल का बटन दबा दिया, ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगा। अब आप वापस गए इस टूल के लिस्ट के ऊपर और यहाँ से आपने इस रेक्टेंगुलर शेप को सिलेक्ट कर लिया और ये एक इमेज को सेट कर दिया, ठीक है। एक चीज़ और कि जिस टाइम आप इस इमेज को बना रहे होते हो उस टाइम भी आप शिफ्ट के बटन को दबाओगे तो वो आपको एक शेप के अंदर लेके जाएगा, ठीक है, स्केल अप रखेगा, उसकी उसको चारों साइडों से बराबर लेके जा रहा है, ठीक है। अब मैं अपनी मर्जी से अगर लेके जा रहा हूँ तो मैं यूं भी कर लूँ, यूं भी कर लूँ, यूं भी कर लूँ, बट अगर मैंने शिफ्ट का बटन दबा के रखा हुआ है तो वो स्केल हो रहा है, ठीक है, वो चारों साइडों से बराबर पे जा रहा है। इसकी मुझे प्रॉपर टर्म याद नहीं आ रही, इसको क्या कहते हैं, बट आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमने सिलेक्शन टूल लिया और हमने इस तरह का एक बटन उठा के बना दिया और इस बटन को हम यहाँ पे ले आए और यहाँ पे हमने क्या लिखा, अब हमने टी प्रेस किया तो टेक्स्ट टूल आ गया, ठीक है। अब एक चीज जो कि अक्सर लोग मेरे समेत गलती करते हैं,
अब फोटोशॉप के ऊपर ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप किसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली टेक्स्ट लिख सको, ठीक है। कहीं पे इस्तेमाल होता ही है, नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होता। उसकी निशानी क्या है कि जिस टाइम आपने टेक्स्ट लिखना है, ये माउस का जो कर्सर आ रहा है ना, इस पर थोड़ा सा गौर करना कि यहाँ पे चकोर डब्बा आ रहा है, उसके साइड पे कर्सर, जो बीच का कर्सर है ना, उसके साइड पे चकोर डब्बा आ रहा है। बट मैं इस बटन के पास जाऊंगा तो अब उसके बीच की एक लकीर नजर आ रही है आपको, ठीक है। गौर करो तो आपको एक कर्व सा उसके अंदर नजर आ रहा है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे गया तो मुझे यहाँ पे सर्कल नजर आना शुरू हो गया। अब इन तीनों में फर्क है। इस सर्कल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो इस बॉक्स के साइज के हिसाब से मुझे टेक्स्ट लिखना है। मैंने टेक्स्ट लिखता लिखता नीचे चला गया तो वो यहाँ पे देखो नीचे और टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात कि अब मैं जो साइज मेरा टेक्स्ट का आया वो आया अकॉर्डिंग टू दिस शेप। सेकंड ऑप्शन क्या थी जिसके ऊपर वो उसके सेंटर बना था, अभी इसके आउटलाइन पे लिखा जाएगा। टेक्स्ट को ब्लैक कर देते हैं। जैसे स्टैम्प्स वगैरह होती हैं और उस तरह की चीज़ें आपको अक्सर नज़र आती हैं। दोनों को सिलेक्ट करें, ऊपर लेके जाएं तो ये जी टेक्स्ट है। अब वो कहीं डिज़ाइन बनाते हुए इस टेक्स्ट की शायद ज़िंदगी में कभी ज़रूरत पड़ जाए, बट नॉर्मली पड़ती नहीं है। तो नॉर्मली टेक्स्ट कैसा है, चौकोर डब्बा आ रहा है, उस पर क्लिक करोगे कहीं पे भी अपनी स्क्रीन के ऊपर तो आपको इस तरह टेक्स्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आप इसके ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट लिख दो शॉप नाउ, ठीक है। शॉप नाउ लिखा, या तो मूव टूल यहाँ से सिलेक्ट करो जाके, वो सिलेक्शन में आ जाएगा, या कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे इस टेक्स्ट के अंदर चेंजेस करनी है। इस जो शॉप नाउ लिखा हुआ है मुझे इसको एडिट करना है। मैंने अगेन या तो टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूंगा या टी प्रेस करूंगा, ठीक है। और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं इसके ऊपर माउस को लेके आऊंगा तब देखो कर्सर की शक्ल चेंज हो जाएगी। जैसे आपने किसी को उधार देना और वो एकदम से आपके सामने आ जाए तो आपकी शक्ल चेंज हो जाती है, इसी तरीके कार से आप देखना इस कर्सर की शक्ल चेंज हो रही है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हो, इस टेक्स्ट की सिलेक्शन इसको कर रहे हो, ठीक है। आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करो, अब देखो बीच में ब्लिंकिंग शुरू हो गई। कंट्रोल ए करोगे पूरा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए नहीं करते तो यहाँ से माउस के बटन को प्रेस करो और खींचते हुए यहाँ तक ले जाओ, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट कर लिया। नाउ अब आपके पास ऊपर देखो तो ये एक लिस्ट आ रही है, ऊपर छत पे नहीं, ये इस यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। लगे वो छत की तरफ देखना शुरू, ऊपर देखना था, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास फॉन्ट्स आ गए, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास फॉन्ट्स आ जाएंगे। ये वही फॉर्मेट है जो कि आपने MS वर्ड वगैरह या उन सॉफ्टवेयर में देखा होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने सॉरी फॉन्ट्स को सिलेक्ट करना शुरू किया। मेरे सिस्टम में ज़्यादा फॉन्ट्स नहीं है, आप सिस्टम में फॉन्ट्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से फॉन्ट्स डाउनलोड हो जाते हैं और उसको आपने करना क्या होता है कि आपने, अच्छा दिखाता हूँ, फॉन्ट्स डाउनलोड क्लिक करोगे, हाँ DA फॉन्ट्स हैं, ये वाला फॉन्ट्स की वेबसाइट है, ये वाली फॉन्ट्स की वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट्स है। स्टीव जॉब बहुत से फॉन्ट्स बना के मरा था, ठीक है। अब देखो ये बड़े मजे मजे के फैंसी फैंसी किस्म के सॉफ्ट फॉन्ट्स हैं। इसको यहाँ से आपने डाउनलोड करना है और जोन सी फाइल डाउनलोड होगी ना उसको कॉपी करना है। अपने कंट्रोल पैनल में एक फॉन्ट्स के नाम का फोल्डर होगा, उस फोल्डर में जाके बस पेस्ट कर देना है, ठीक है। और इस फोटोशॉप वगैरह और जहाँ जहाँ फॉन्ट्स यूज होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कहीं भी उस सॉफ्टवेयर को बंद करके दोबारा से चलाओगे तो इस लिस्ट में आपके वो फॉन्ट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मेरे इसमें सिस्टम में बस कुछ सिंपल बेसिक से फॉन्ट्स ही हैं। मैं कोशिश की थी फॉन्ट्स इंस्टॉल करने की बट नहीं हो सके, इस तरह डबे डबे आ जाते हैं।
एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। ओके जी, आई एम बैक नाउ। ठीक है, तो इस तरह आपने फॉन्ट्स को यहाँ से चेंज कर लेना है। उसके बाद दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या होती है, इस फॉन्ट के अंदर अगर आपके पास उसको बोल्ड या टैलिक या इस तरह करने की ऑप्शन होती है, तो अब यहाँ से उसको बोल्ड या टैलिक वगैरह कर सकते हो। तीसरी ऑप्शन क्या है, साइज की। ठीक है, ये आपके पास इसके साइजेस आ रहे हैं, इसको इतना साइज देना है, इसको इतना साइज देना है। यहाँ से आप साइज लिख भी सकते हो कि नहीं जी 88.90 इतना साइज देना है, या पंडित जी ने कहा था कि 7.78 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आप इसके साइजेस वगैरह को भी दे सकते हो। फिर आपके पास ऑप्शन होती है इसको क्रिस्पी करने का। क्रिस्पी जैसे जिंगर में क्रिस्पी की एक ऑप्शन होती है। ठीक है, बहुत छोटा सा इम्पैक्ट पड़ेगा इसको क्रिस्पी करने से, बट आपको फील हो रहा होगा। कोई भी इफेक्ट नहीं है, इसको किस तरह क्रिस्पी करना है, स्ट्रॉन्ग करना है थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, स्मूथ करना है तो इसके एजेस थोड़े से वो प्लेन हो जाएंगे, और आपके कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह उसके अकॉर्डिंगली भी करते हैं। तो नॉर्मली जो चलता है वो चलता है स्ट्रॉन्ग या स्मूथ। okay? फिर आप इसको अलाइन कर सकते हो कि लेट्स सपोज आपने 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं, शॉप नाउ के नीचे एंटर किया, यहाँ पे लिख दिया हाय माय नेम। ठीक है, अब एक और चीज हमारे सामने आ गई। अब आप देख रहे हो कि ये इनके बीच का साइज बहुत कम है। ठीक है, सबसे पहले हम इनके बीच के साइज को देखते हैं। आपने करना है कंट्रोल ए, तमाम आपके जितने भी है ना ये क्लिक सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने कंट्रोल और माउस सॉरी ऑल्ट, आपके कंप्यूटर कीबोर्ड पे ऑल्ट है, ऑल्ट को दबा के माउस सॉरी जो एरो कीज हैं, ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज पे डाउन पे क्लिक करोगे तो इनकी स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। ठीक है, जो इनके बीच की स्पेसिंग है, लाइनों के बीच की स्पेसिंग है, वो बढ़ती जा रही है। इसको आप कम करोगे तो लाइनों के बीच की स्पेसिंग कम होती जाएगी। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ कि आपने 3-4 लाइनों को टाइप किया, आपने ये 3-4 लाइनें यहाँ पे लिखी, साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, अब आपने ये 3-4 लाइनें लिखी। अब आप देख रहे हो कि इन 3-4 लाइनों के बीच की जो स्पेसिंग है वो बहुत कम है। आवाज मेरी ठीक आ रही है? ओके जी, ग्रेट। गौर से सुनना थोड़ा सा। आप देख रहे हो कि आपके जो 3-4 लाइंस आ रही हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ है, इनके बीच में स्पेसिंग बहुत कम है और ये गड़मस मचा हुआ है। ठीक है, अब आपने इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कैसे करना है कि मैंने यहाँ से माउस टेक्स्ट टूल को लिया, टी दबाया, टेक्स्ट टूल आ गया और इसके ऊपर जाके मैंने क्लिक कर दिया तो ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। अब मैंने इसको किया कंट्रोल ए, कंट्रोल ए करने से तमाम टेक्स्ट मेरा सिलेक्ट हो गया। अब मैंने ऑल्ट का बटन दबाया, मेरे कीबोर्ड के ऊपर स्पेस के साथ एक बटन होता है जिसके ऊपर लिखा होता है ALT, उसको मैंने प्रेस करके रखा और यहाँ से एरो बटन, जिसे हम गेम खेलते हैं, एरो बटन को हमने नीचे की तरफ प्रेस करते गए तो इसकी स्पेसिंग बढ़ती गई। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास उसमें भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी होता है। ठीक है, जैसे इसको आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये स्पेसिंग होती है, 3 दबाओगे तो ज्यादा स्पेस आ जाएगा। इसको आप
कम करना चाहो तो यहाँ पे इतना कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसकी स्पेसिंग को कम कर दिया। फिर जो मेरे पास ऑप्शन, एक और ऑप्शन होती है कि जो वर्ड्स के बीच की स्पेसिंग है, जो इस एस और एच के बीच की स्पेस है, मैं इसको भी कम ज्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। या मैं इस तमाम को सिलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट करके अब मैंने एरो राइट को प्रेस करना है, एरो राइट। एरो राइट को प्रेस करोगे तो इसकी स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, एरो लेफ्ट को क्लिक करूंगा तो स्पेसिंग कम होती रहेगी, ठीक है। समझ आ रही है आपको? ओके, नाउ यहाँ पे ऊपर हमने वापस जहां से हम चले थे वहीं पे वापस आ जाते हैं कि आप इनको राइट अलाइन कर सकते हो। अब देखो शॉप, हाई और इस एक लाइन में आगे, सेंटर अलाइन करोगे तो ये तमाम सेंटर आ जाएगा, और राइट अलाइन करोगे तो NER ये इस कॉर्नर से अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने इसको राइट अलाइन कर दिया। उसके बाद मेरे पास कलर की ऑप्शन आ गई, मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। अब मेरे पास ये विंडो आ गई, मैं इसको कोई भी कलर दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको मैं चेंज करता रहूंगा और यहाँ से मेरे पास कलर चेंज की ऑप्शन आती रहेगी, ठीक है। सेकेंडली मेरे पास ये कलर वाली विंडो खुली हुई है, मैं अपने कैनवस के ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो मेरे पास ये एक स्याही का निशान, वो ड्रॉपर का निशान बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको कहीं भी क्लिक करूंगा तो वो कलर सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने रेड के ऊपर क्लिक किया तो ये रेड सिलेक्ट हो गया, मैंने इस नीले के ऊपर क्लिक किया तो नीला हो गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये बार सिल्वर हो गया, ठीक है। और कौन सा बट आ रहा है हमारे पास, मैंने इसको यहाँ से ब्लू किया, मुझे ये वाला ब्लू चाहिए, यहाँ से डार्क साइड वाला ब्लू चाहिए, ठीक है। या मुझे ये जो स्क्रीन के ऊपर आइसक्रीम का ये आ रहा है, मुझे ये वाला कलर चाहिए, यहाँ से थोड़ा डार्क है, ठीक है। इस तरीके कार से आप कलर पिक कर सकते हो, इस टूल को कहते हैं कलर पिकर, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपकी, हमारे पास कलर है, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक वेब टेक्स्ट की ऑप्शन आ जाएगी, रेगुलर लोड शेडिंग एट 9:30। ओके, मैं क्या कर सकता हूँ आपकी लोड शेडिंग के लिए, प्लीज हुक्म करें, ठीक है। अब इस तरह से आप कलर की डिफरेंट शेप्स को बना सकते हो, ठीक है। आपको टेक्स्ट ऐसा चाहिए, आपको टेक्स्ट ऐसा चाहिए, आपको टेक्स्ट ऐसा चाहिए, आपको टेक्स्ट ऐसा चाहिए, ठीक है। तो ये टॉम एंड जेरी वाले काम आप यहाँ पे खेल कूद कर सकते हैं। आपको ये ऐसा फ्लैग वाला टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। इसी फ्लैग की इमेज को उठाओ गूगल पे और इसके साथ पीछे लगा दे, फ्लैग बन जाएगा, ठीक है। ये आपको कोई भी अगर टेक्स्ट नहीं चाहिए तो आप इसको कर दोगे नो, ना, ठीक हो गया। ये हमारे टेक्स्ट की थोड़ी सी हो गई। और सबसे लास्ट में हमारे पास टेक्स्ट की थोड़ी सी ऑप्शंस आती हैं, मजीद ऑप्शंस आती हैं। हम उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो हमारे सामने खुल जाती है, ठीक है। अब इस विंडो, ये वाली विंडो, ठीक है, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाली विंडो खुल जाएगी, ठीक है। इस विंडो में वही तमाम चीजें, फॉन्ट्स आगे के हम यहाँ से भी फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसको बोल्ड करना है, टैलिक करना है, यहाँ से भी हो सकता है। उसके बाद उसके साइज को इंक्रीज करना है, ठीक है। अब माउस आप कीबोर्ड से एरो की से उसको ऊपर नीचे करते हो तो यहाँ से उसका साइज चेंज होता है। फिर यहाँ से उनके बीच की जो हमने आल्ट और एरो कीज के साथ किए थे साइजेस, यहाँ से हो जाएगा। वर्ड्स के बीच के साइजेस को आपने यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप उस साइज को कम कर सकते हो, इसको माइनस में लेके जाओगे तो वो कम होता रहेगा। तो आप इसको ऑटो पे कर दोगे 0 पे तो ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन है कि आप इसको एक्स्ट्रा बोल्ड कर सकते हो, आप इसको अटैलिक कर सकते हो, आप इसको ऑल कैपिटल करना है, ठीक है, एक बटन दबाओ यहाँ से ऑल कैपिटल हो जाएगा। नॉर्मल टेक्स्ट करना है, यहाँ से दबाओ नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद छोटा बड़ा करना है उसको, कि जो आपने
कैपिटल वर्ड्स लिखे हुए हैं वो ज्यादा बोल्ड हों, और जो नॉन कैपिटल हैं, स्मॉल हैं, वो इस तरह से हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपके पास होती है, आप यहाँ से इसको ही कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ये जो टूल वर्ड होता है लाइक 10 PM। अब मैंने PM को सिलेक्ट किया और मैंने 1 प्रेस किया तो ये उसके ऊपर चला गया। ठीक है, या मैंने इसको नीचे यहाँ पे लिखना है और 10 के नीचे PM यहाँ पे आगे, इसको मैंने अंडरलाइन करना है, जो सिलेक्ट होगा ये उसी पे अप्लाई होगा। अब मैंने इनको सिलेक्ट करके अंडरलाइन किया तो तमाम टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा, और इसके बीच में अगर कांटा डालना है तो वो यहाँ से कांटा डाल जाएगा। ठीक है, सबको अनसेलेक्ट कर लिया और ये कर दिया, और इसको हमने कर दिया बंद, और इसको हमने कर दिया डेल। तो ये थी हमारे पास टेक्स्ट की ऑप्शन। वापस टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे और लिखेंगे शॉप नाउ। इसको हमने सिलेक्ट किया। अब हमारे पास ये एक लेयर सिलेक्ट है शॉप नाउ वाली। ठीक है, अब हमने शिफ्ट दबाना है और इस लाल डब्बू के ऊपर क्लिक करना है तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगी। यहां से आपको नजर आ रहा है कि ये शॉप वाली टूल है और ये रेक्टेंगुलर राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ठीक है, ये दोनों लेयर सिलेक्टेड हैं। अब हमारे पास ऊपर ऑप्शंस क्या आ रही हैं? ऑप्शन में मजीद बहुत सारी ऑप्शन आ रही हैं, बट ये हमारी ऑप्शंस काम की हैं। ठीक है, अब ये देखो दो इमेजेस हैं ऊपर छत के साथ लगे हुए, मतलब कि इनके ऊपर की अलाइनमेंट करनी है, सेंटर अलाइनमेंट के। ये दोनों अब सेंटर से बराबर हैं, इन दोनों का जो मिडल पॉइंट है ना वो बराबर है। नीचे के ये दोनों का जो बॉटम लाइन है दोनों का बिल्कुल इक्वल लेवल में है। उसके बाद प्लेसमेंट्स कि ये इन दोनों का जो कॉर्नर है ये बिल्कुल एक कॉर्नर एज के ऊपर आ रही है दोनों चीजें। सेंटर अलाइन कि अब ये दोनों एक दूसरे के सेंटर में अलाइन है, और ये राइट अलाइन हो गया। तो मैंने यहाँ से सेंटर अलाइन किया और यहाँ से भी सेंटर अलाइन किया। अब ये दोनों वर्टिकल और हॉरिजेंटली दोनों एक दूसरे के अलाइन है। बट ये थोड़ा सा शॉप नाउ बाहर निकल गया है, तो हमने क्लिक करना है शिफ्ट पे और इस कॉर्नर पे, और इसको हमने यहाँ से छोटा कर दिया और इसको हमने यहाँ से छोटा कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, छोटा करने के चक्कर में उसकी अलाइनमेंट हिल गई, आगे पीछे हो गया। ओके, शो प प ठीक है, अब ये आगे पीछे अलाइनमेंट हिल गई। अब ये शॉप सिलेक्टेड है, मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखा और इस लाल डब्बू पे दोबारा क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों लेयर सेलेक्ट होगी। देन मैंने दोबारा इसको सेंटर किया और यहाँ से सेंटर किया। ठीक है, तो अब ये दोनों एक दूसरे के सेंटर में आ गए। फिर मैंने टी के ऊपर क्लिक किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, शॉप को सिलेक्ट किया और इसको मैंने कर दिया प्योर वाइट। ओके, नाउ मुझे दोबारा इन दोनों को सिलेक्ट करना है। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये दोनों का साइज छोटा होगा। ठीक है, अब ये दोनों लेयर सिलेक्टेड है, इनको उठा के मैंने यहाँ पे ले आया। ठीक है, अब मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे सामने ये स्क्रीन आ गई। ठीक है, इजी अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब मैंने क्या काम करना है, अब मैंने इनकी प्राइसेस को लिखना है। मैं यहाँ से दोबारा एक छोटा सा डब्बू बनाऊंगा, ये इतना सा। ठीक है, या मैं काम क्या करता हूँ, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों लेयर सेलेक्ट है। अब मैंने एक लेयर को उठा के न्यू के ऊपर घसीट के लेके गया। ठीक है, तो दोनों की कॉपी बन गई। किसी लेयर को उठा के आप न्यू जो लेयर है ना, यहाँ पे न्यू लेयर, इस साइन के ऊपर लाके छोड़ दोगे तो इस लेयर की कॉपी बन जाएगी। ठीक है, अब इसकी कॉपी सिलेक्ट है, जो ओरिजिनल था वो डीसिलेक्ट हो गया और कॉपी सिलेक्ट है। अब इस कॉपी को उठा के मैं यहाँ पे ले आया। अब मुझे क्या टेंशन होनी थी कि मैं नया अगर बना रहा हूँ तो वो उसी साइज का होना चाहिए और फॉन्ट भी वैसा ही होना चाहिए एक्चुअली, एंड उसका साइज भी वैसा ही हो। बट मैंने उसको जब घसीट के लेके आया देन वो सारी चीजें बराबर थी, इक्वल थी। ओके, वंस अगेन मैंने इस लाल डब्बू को क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट का बटन दबाया और
टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, या मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसको बॉक्स को क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, मैंने शॉप को क्लिक किया। अबे हो जा, अच्छा ये तीनों हो रहा है, ऑल्ट से होगा, यहाँ से कंट्रोल से होगा। ठीक है, इस जगह से कंट्रोल से होगा, शिफ्ट से करता हूँ तो वो तमाम ऊपर से लेकर नीचे तक कर देता है। ओके, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और मैंने इनको यहाँ पर ड्रैग किया, यहाँ पे न्यू की ऑप्शन, जो न्यू लेयर की ऑप्शन है वहां पे ले आया और इसको मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये न्यू लेयर, कॉपी लेयर, न्यू शॉप नाउ कॉपी, ये यहाँ पे न्यू जनरेट होगी। अब मैंने इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे ले आऊंगा तो ये शॉप नाउ बन जाएगी। दूसरी ऑप्शन शिफ्ट की यहाँ पे ये होगी कि मैं इसको उठा के कहीं भी लेके जा रहा हूँ, बट अगर मैं शिफ्ट दबा के रखूंगा तो मैं इसको एक सिर्फ सीक्वेंस में लेके जा सकता हूँ, एक अलाइनमेंट में लेके जा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको आगे पीछे मूव कर रहा हूँ तो ये फ्रीली मूव नहीं हो रहा, मैं शिफ्ट छोड़ूंगा तो ये फ्रीली मूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको अगर इस तरफ मूव कर रहा हूँ, सॉरी, इसको मैंने उठा के थोड़ा सा मूव किया और शिफ्ट प्रेस किया तो अभी सिर्फ एक सिंपल लाइन में मूव हो गया, इससे ऊपर नीचे कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने इसकी कॉपी कर दी दोनों की और इनको मैं उठा के यहाँ पे ले आया। अब मैंने इस पे क्लिक किया शॉप नाउ पे, यहाँ पे लिखा ₹3000। ठीक है, या कुछ भी प्राइस इसकी आ रही है तो इस तरह आप इसकी यहाँ पे प्राइस का टैग भी लगा दोगे। ओके, अब आपने अगर इस बॉक्स को चेंज करना है, इसके कलर को चेंज करना है, यू दबाओगे, ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी और यहाँ से आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हो। ओके, इसको बॉक्स को क्लिक किया, यू प्रेस किया, ऑप्शन आ गई और यहाँ से ये कलर भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना लोगो ऐड करना है इस इमेज के ऊपर। तो लोगों की सबसे पहले हम जगह बनाएंगे, हम मोबाइल को करेंगे थोड़ा सा छोटा, ये इसका बेशक थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में ले आओ और लोगों की जगह बन गई। ठीक है, और कौन सा लोगो लगाएं, बर्गर किंग का, KFC का लोगो लगाते हैं। अब देखो मैंने इस इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे डाला तो ये कितना बड़ा साइज आया। ठीक है, असल चीज आपको दिखाने का मकसद, पर्पस ये था। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले इसके साइज को छोटा करना है और एक चीज याद रखना कि साइज को उतना छोटा करना है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि बाद में उसको वापस बड़ा करोगे तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब वो पिक्सल खराब हो जाएंगे। तो मैंने एक कोने से इसको छोटा छोटा करके मैं इस इमेज को वापस इमेज डिस्प्ले अपने कैनवस में इसीलिए लेके आ रहा हूँ छोटा करके, ड्रैग करके, कि मुझे आइडिया हो कि मुझे कितने साइज का वो लोगो चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सपोज के इतना साइज ठीक है। अब मुझे क्या पार्ट चाहिए, मुझे ये अंकल जी वाला पार्ट चाहिए, KFC का लोगो चाहिए, बाकी सब चीजें मैंने डिलीट कर देनी है, बाकी सब चीजें रिमूव कर देनी है। तो इसको रिमूव करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हमारे पास सिर्फ ये KFC वाला लोगो रहे और बाकी सारा कुछ डिलीट हो जाए। ठीक है, सबसे बेसिक क्या है जो कि हम क्या कहते हैं, ब्रश टूल, पेंट ब्रश, जो कि हम बचपन में पेंट ब्रश में करते थे। इरेजर पे क्लिक किया, इरेजर यहाँ से ये ऑप्शन आती है, ये इरेजर की ऑप्शन है, ई प्रेस करोगे तो इरेजर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इरेजर को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये मिटता गया मिटता गया मिटता गया। इसके साइज को मैं बड़ा कर सकता हूँ, ये जो
बैक स्पेस आ रहा है, इसके साथ ब्रैकेट के दो आते हैं साइन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ओपन, वहां से इनके ये साइज बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने इन पे रेजर मारता गया, जितना इनरेलेवेंट डाटा था उसको मैंने यहाँ से क्रॉप कर दी, बिल्कुल बेसिक बेसिक वाला पार्ट, ठीक है। और इसको मैंने उठा के इस कॉर्नर में सेट कर दिया। इसके साइज को मैंने छोटा कर दिया और इसको यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अब मसला क्या आ रहा है, अभी क्योंकि रेजर से सही तरीके से क्रॉप नहीं हुआ, साइडों पे वो भी नजर आ रहा है और पीछे बैकग्राउंड में जो इमेज आ रही है वो भी मिट रही है, तो ये मुनासिब नहीं लग रहा। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस लेयर को सेलेक्ट करना है, KFC वाले बाबे की लेयर को सिलेक्ट करना है और मैंने इसको ड्रैग करके नीचे ले आना है, सॉरी, उठाया, माउस के बटन को दबा के रखा और ले आया इसको नीचे। ये आ क्यों नहीं रहा, ये रहा। यहाँ पे ले आया, बट स्टिल इशू इज सेम। अब मैंने क्या करना है, मैंने रेजर यहाँ पे मारना है कि इसकी तस्वीर पूरी मुझे नजर आना शुरू हो जाए, बट स्टिल इशू आ रहा है, ठीक है, बात बन नहीं रही। तो ये ऑप्शन यहाँ पे होगी फेल। अब हमने दूसरी ऑप्शन के ऊपर जाना है जो कि ज्यादा कारामद होगी, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट करना है और इसको मुझे ले आना है सबसे ऊपर लेयर पे। यहाँ पे सिलेक्शन में हमारे पास जो आ रही है सेकंड, अच्छा हमारे पास टूल आता है सिलेक्शन का, ठीक है, इट्स लार्ज इनफ, ओके। मूव टूल के बाद सेकंड टूल हमारे पास आता है सिलेक्शन टूल का, ठीक है। अब इससे क्या चीज होती है, आप इसको कहीं भी खींच के घसीट के इसको लेके जाओगे तो इतने एरिया को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब मैंने इस एरिया को यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको मैंने बैक स्पेस दबाया या डिलीट का बटन दबाया तो ये पार्ट डिलीट हो गया, ठीक है। सिलेक्शन टूल इस काम के लिए यूज होता है। तो मैंने इस सिलेक्शन टूल के ऊपर माउस के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास रेक्टेंगल सिलेक्शन है और मेरे पास सर्कल की सिलेक्शन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको जूम किया। अच्छा, जूम करने के लिए कंट्रोल दबाओगे आप और ये ऊपर जो न्यूमेरिक गिनती आ रही है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जीरो के बाद माइनस और प्लस का साइन है, कंट्रोल दबा के माइनस करोगे तो जूम आउट होगा, प्लस करोगे तो जूम इन होता रहेगा, और कंट्रोल जीरो करोगे तो ये फिट टू स्क्रीन है, जो कैनवस है ना आपका पूरा वो आपकी स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाएगा, ठीक है। और जी बटन भी है, जी टूल करोगे तो देखो आपके पास ये माउस जो है वो जूम के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब जूम इन जूम आउट, माउस के बटन को प्रेस करो और जूम इन जूम आउट कर लो, ठीक है। अब मैंने क्या सिलेक्ट किया, ओके, मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया और यहां से मैंने एक अदद सर्कल बना दिया इस चाचा जी के गिर्द। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस सर्कल को प्रॉपर अलाइन करना है, ठीक है। सर्कल प्रॉपर अलाइन कैसे होगा कि अब देखो इस साइड से तो बराबर आ गया बट पिछली साइड से नहीं आया। अब मैंने माउस के बटन को प्रेस किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने स्पेस को साथ प्रेस किया तो मैं इस सिलेक्शन को ऊपर आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। देन मैंने वहां पे छोड़ दिया, अब एक पॉइंट वहां से सेट हो गया, देन उसको मैं अगेन ड्रॉप करके यहाँ तक ले आया। अब मैंने माउस के बटन को छोड़ दिया तो ये इतनी सिलेक्शन हो गई, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करूंगा तो ये जो मैंने सेलेक्ट एरिया किया है ये एरिया डिलीट होगा। तो मुझे इस सिलेक्शन को इन्वर्स करना है, ठीक है। इस सिलेक्शन को इन्वर्स करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई किया तो सिलेक्शन इन्वर्स हो गई।
अब मैंने डिलीट किया तो मेरा सिलेक्टेड एरिया था, उसके अलावा बाकी तमाम चीजें डिलीट हो गई। ओके, समझ आ गई। अब इस सिलेक्शन से बाहर निकलने के लिए जैसे हम वी का बटन दबाते हैं, ठीक है, बट इस वी के बटन से इस सिलेक्शन से बाहर नहीं निकलता। बाकी तमाम जितने भी टूल्स हैं उनसे बाहर जाने के लिए हम वी का बटन दबाते हैं, मूव टूल पे जाते हैं तो हम उससे बाहर आ जाते हैं। बट इस सिलेक्शन टूल से बाहर आने के लिए आपको कंट्रोल डी, डी फॉर डक, ठीक है, दबाओगे तो सिलेक्शन टूल से बाहर आओगे। अगेन रिपीट करता हूँ। अब हमने क्या करना है, हमने इस वाइट जो सॉरी सर्कल एरिया को क्रॉप करना है, क्रॉपिंग, ठीक है, कि हमारे पास जितना भी वाइट एरिया है वो सारा क्रॉप हो जाए और हमारे पास जो सर्कल का एरिया है वो सिर्फ रह जाए। तो हमने सिलेक्शन में जाके सर्कल को क्लिक किया, एक कॉर्नर में रखा माउस को और इसको ड्रैग किया, ठीक है, हम इस यहां तक पहुंच गए। अब आप देख रहे हो कि मैं इस कॉर्नर तक आ चुका हूं, बट वो पीछे से जहाँ पे KFC का आ रहा है वहां से वो हिल चुका है और प्रॉपर नहीं आया। तो मुझे इसको मूव करना पड़ेगा। मूव करने के लिए अच्छा मैंने माउस का बटन दबाया हुआ है और अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैंने माउस का बटन छोड़ा नहीं है। अब मैं साथ स्पेस दबाऊंगा तो मैं इस पूरे सिलेक्शन एरिया को मूव करके वापस यहाँ पे लेके आया, देन इसको मैंने एरिया को सिलेक्ट किया, देन मैं यहाँ से, अब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया, इस एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ ना तो मेरा सिलेक्टेड एरिया डिलीट होता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस सिलेक्शन को इन्वर्स करना है, सिलेक्शन को इन्वर्स करना है, ठीक है। वो किस तरह होगा, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई करूंगा तो मेरा जो सिलेक्टेड पार्ट है उसके ऑपोजिट एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, जो मैंने सिलेक्ट नहीं किया वो एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस लेयर के ऊपर मेरा जो नॉन सिलेक्टेड एरिया था ऑटोमेटिकली इनवर्स फार्मूले से सिलेक्ट हो गया। अब मैं डिलीट करूंगा तो सिलेक्टेड एरिया की जगह बाकी तमाम चीजें कट हो जाएंगी। तो ये मैंने बाबा जी के लोगों को क्रॉप कर लिया यहाँ से, ठीक है, और जो ऊपर हमने जगह बनाई थी इस जगह में इनको हम कर देंगे फिट, ये लो, ठीक है। कंट्रोल 0 करेंगे तो हम फिट टू स्क्रीन पे आ जाएंगे। इट्स राइट नाउ, ओके, क्लियर। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, यू वांट टू नो। देखो हमारे पास एक फेसबुक की हमने एक पोस्ट को बना लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज और, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए पार्ट, और ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस का काम भी होगा, आपने प्रैक्टिस भी करनी है इस चीज के ऊपर। हम कुछ सेलेक्ट करते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये सिलेक्ट किया, ये थोड़ा सा रंग बिरंगा आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं साइज बिग। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो मुंह आ रहा है, ये डॉग या कैट है पता नहीं क्या है, मुझे सिर्फ इसके मुंह का एरिया चाहिए, बाकी तमाम एरिया मुझे कट कर देना है, ठीक है। गौर से सुनिएगा, शायद काम आ जाए आपके। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से सिलेक्शन टूल ली और सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जरा गौर से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। मुझे इस मुंह को जो मैंने सेलेक्ट किया है इसके अलावा बाकी तमाम एरियाज को डिलीट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। मैंने जो सिलेक्शन की है, मैंने जो सिलेक्शन की है इस एरिया को डिलीट, अगर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो ये इसका मुंह डिलीट होता है, बट मुझे इसके अलावा बाकी तमाम चीजों को डिलीट करना है।
कंट्रोल शिफ्ट आई करूंगा, इनवर्स सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इनवर्स सिलेक्शन हो जाएगी, सिलेक्टेड एरिया के अलावा बाकी तमाम चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी। अब उसको मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, तो अब हमारे पास ये शक्ल और ये ब्लू एरिया रह गया। अब मुझे इस ब्लू एरिया को भी डिलीट करना है। अब मुझे इस ब्लू एरिया को भी डिलीट करना है। उसके लिए ऑप्शन क्या होगी? एक तो ये मैं रबर टूल पकड़ूं और यहाँ से मिटाना शुरू कर दूं। ठीक है, इस तरह सारा साइडों से मिटा दूं। एक ऑप्शन क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक मैजिक टूल होता है जिसके जरिए हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, यस, दिस इज द टूल। इसकी शॉर्टकट की है W। ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक टूल। ठीक है, अब हम इस एरिया के ऊपर लाएंगे जो हमें कलर सेलेक्ट करना है। बेसिकली ये कलर की बेस के ऊपर सिलेक्शन करता है। ठीक है, अब मैं क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हो कि जो सिलेक्शन हो रही है वो तमाम जो ब्लू कलर था वो सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको डेल करूंगा तो वो तमाम चीजें डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके अंदर एक छोटा सा मसला आता है। वो मसला क्या आता है? वो मसला आता है ये मैजिक टूल से छोटे छोटे ज़र्रात अक्सर औकात रह जाते हैं। ये देख रहे हो, छोटे छोटे ज़र्रात अक्सर रह जाते हैं। हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश इस तरीके कार से करते हैं कि हम यहाँ से जो टॉलरेंस लेवल है इसको बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, बट स्टिल ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? क्योंकि जब आप गौर करोगे तो ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक देखो डार्क लाइन है। अब ये कलर कौन सा सिलेक्ट कर रहा है? ये ब्लू कलर की सिलेक्शन कर रहा है, बट एक डार्क कलर भी है जो कि यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। इसके लिए क्या टूल यूज होता है? इसके लिए यूज होता है पेन टूल। ठीक है, पेन टूल। पेन टूल सिलेक्ट होता है पी से और ये इसका सिंबल है। इट्स द मोस्ट पावरफुल टूल इन फोटोशॉप। मोस्ट पावरफुल टूल इन फोटोशॉप। ये आपका सिलेक्शन करने के लिए, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए, आप इससे चीज़ें क्रिएट भी कर सकते हो, आप इसे बना भी सकते हो। ठीक है, कि मैंने इस तरह की शेप बनानी है। तो आप इससे चीज़ें क्रिएट भी कर सकते हो। ओके, अब मैंने करना क्या है? मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा मैं माउस को, बटन को छोड़ूंगा नहीं, थोड़ा सा खींचूंगा ऊपर नीचे तो ये इस तरह की शेप बन जाएगी। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके इसको थोड़ा सा ड्रैग करना है यूं, तो ये इसकी शक्ल जैसा बन जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से लेके आएगा क्योंकि उसको पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे कंट्रोल जी करके इस न्यू एंकल को रिमूव करना है, ऑल्ट पे क्लिक करना है और इस एंकल पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका नेक्स्ट जो मूव है वो डिलीट हो जाएगा और इसको मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, एक मिनट, ये किया, गौर से सुनना, मजा आएगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको थोड़ा सा मैंने खींचा, इसके मुंह के अकॉर्डिंगली आगे पीछे इसको थोड़ा सा मूव किया। ठीक है, अब मैंने जब इस एंकल को मूव किया ना तो नेक्स्ट शेप इसके हिसाब से जाएगी, फ्रंट वाले के हिसाब से नेक्स्ट शेप जाएगी। तो मुझे इस फ्रंट वाले को रिमूव करके 0 पॉइंट अपने इसी को रखना है कि यहीं से आगे पॉइंट स्टार्ट हो।
तो मैंने ऑल्ट को प्रेस करना है और यहाँ से नेक्स्ट जो फेस फ्रंट फेस है उसको डिलीट करना है और यहाँ से इसको खींच लिया, ठीक है। देन अगेन इसको यहाँ से डेल किया और यहाँ से इसको इधर खींच लिया। इस तरह करते करते मैंने इसके पूरे मुंह की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी में हम छोटा 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 करके, ठीक है। अब जिस टाइम ये सर्कल का निशान आएगा ना, इसका मतलब पूरी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। मेक सिलेक्शन कर देंगे हम इसको यहाँ से, ठीक है। वही सिलेक्शन वाला पार्ट आ गया, इसको डिलीट कर दो या इनवर्स सिलेक्शन करके इसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब आपने जितनी अच्छी यहाँ पे अपने पेन टूल को यूज किया होगा उतनी अच्छी आपके पास सिलेक्शन आ रही होगी, ठीक है, उतना अच्छा रिजल्ट आपके पास आ रहा होगा। ओके, गॉट इट। तो दिस इज द मोस्ट अच्छा फीचर टू कट एन इमेज, रिमूव बैकग्राउंड। ओके, और कुछ और मज़ीद छोटे मोटे जो शॉर्टकट्स हम यूज़ करते हैं वो इस तरीके कार से होते हैं कि लेट्स सपोज हमने ये इमेज उठाया, ठीक है, और इसको हमने पेस्ट किया अपने यहाँ पे और इसके साइज को कर दिया छोटा सा, यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये आपको लेयर के अंदर नॉर्मल लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये इसका दिमागी सल्तनत की रिपोर्ट नहीं है, ये इस लेयर के कलर्स की थोड़ी सी सिलेक्शन होती है हमारे पास। जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है। अब इस नॉर्मल पे क्लिक करोगे तो एक आपके सामने लिस्ट आ जाएगी जिसपे सबसे पहले लिखा होगा डिसॉल्व, कुछ नहीं हुआ। डार्क, ठीक है, डार्क किया तो आपको ये इमेजेस नजर आना शुरू हो गए, ठीक है, जो कि पहले नजर नहीं आ रहे थे। उसके बाद आप इसको मल्टीपल करोगे तो वही नजर आएगा, स्क्रीन करोगे तो ज़्यादा वाइट हो जाएगा, तो हम इसको कर देते हैं डार्क। अब ये जो पार्ट है ना, ठीक है, इसको अब याद करो, याद रखना, ये आपके जो वाइट बैकग्राउंड होते हैं ना उस पे ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, आपको वो बैकग्राउंड रिमूव करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। बट कुछ चीजें नहीं काम करती उसके ऊपर। अब मैं इसको डार्क करूंगा तो देखो कि वो शॉप नाउ उसके ऊपर किस तरह से लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखो, जहां जहां उसका वाइट नजर आ रहा है वहां पे आपके पास ये शॉप नाउ वाला जो बटन था आपका जो ब्लू कलर का था वो नजर आ रहा है। बट इसको मैं अगर रिमूव करता हूँ वाइट पे तो वाइट पे ठीक नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ तो इस तरीके कार से नजर आ रहा है। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीपल करते हैं तो ये इस तरीके कार से नजर आएगा। तो ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इसके ऊपर आप खेलोगे तो आपको इसके खेलने का भी मजा आएगा। और जो लाइट कलर्स होते हैं ना उन पे ये अच्छा अप्लाई होता है, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब इसका साइज मैंने ये रखना है पर मेरे बटन छुप रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको डार्क करता हूँ तो मेरे बटन नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके कार से। ओके, अब लास्ट चीज जो कि हम इसमें जल्दी से देखते हैं वो ये है कि हमें कुछ एड्स बनाने हैं फेसबुक के लिए और हमें कुछ फ्रेम्स के अंदर उनको ऐड करना है, ठीक है। फ्रेम्स के अंदर ऐड करना है। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि जी मुझे इस तरह का एक फ्रेम बनाना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे जाके कर देता हूँ पेस्ट और इसके साइज को मैं कर लेता हूँ यहाँ से ऐसा बराबर।
बाकी पीछे वाली लेयर्स को हम छुपा देते हैं। ठीक है, ये आगे समझ। अब इसके अंदर लेट्स सपोज कि मैं शॉप वाला और शॉप के पीछे रेक्टेंगल वाला इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे शॉप नाउ डाल देता हूँ। हम ये वैसे रफ सा एक आइडिया के तौर पे बस समझ रहे हैं, ठीक है। और मुझे बेचना क्या है, मुझे बेचना है जी माउस, चूहा, ओ ये कंप्यूटर माउस, ये वाला माउस। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे पेस्ट करने से क्या हुआ है कि इसके पास ये इसका वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है। बट हमारे पास जो फ्रेम के पीछे बैकग्राउंड है वो भी वाइट है और हमें इसको फ्रेम के एरिया में ही दिखाना है। तो मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से चेंज करूंगा ऑप्शन और देखो ऑटोमेटिकली वाइट पे वाइट नजर नहीं आ रहा डाकुर, और ये यहाँ से चेंज हो गया। काम आसान हो गया। ठीक है, और यहाँ से इस लेयर को हमने उठा के डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ पे लिख दिया ₹300। ठीक है, कोई और चीज यहाँ से उठा के लेके तो देखो वाइट बैकग्राउंड है। अब मैं अगर इस कलर को लेके आऊंगा तो मुझे यहाँ पे इसको सेट करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। डिजॉल्व करता हूँ तब भी कुछ नहीं हो रहा। उसके अलावा मैं इसको डार्कन कर रहा हूँ तो ये और अजीब सा हो रहा है। मल्टीपल कर रहा हूँ नहीं हो रहा। ठीक है, ये बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ भी सेटिंग नहीं हो रही। अब इसमें मेरे पास ऑप्शन क्या है कि इसमें मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूं, बाकियों को डिलीट करूं, इसका साइज छोटा करूं, ये इसका साइज बेशक थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर दूं, और इसको मैं लेयर को ले जाऊं इससे नीचे। ठीक है, फ्रेम्स वाला जो ये लकड़ी वाला फ्रेम था ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया और इससे जो पीछे एरिया था उसको हमने यहाँ से सिलेक्शन टूल की और डिलीट कर दिया। ठीक है, अब उस फ्रेम के बैकग्राउंड में वो माउस नजर आ रहा है और उसकी वो चीज नजर आ रही है। मैं इसको मूव करके आगे पीछे और भी इसको लेके जा सकता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और नीचे कर लूंगा तो ये चीजें भी हमारे सामने आ जाएंगी। बेशक मैं बाद में इनका कलर चेंज कर दूं या इसको यहाँ पे ले आऊं ऐसे। ठीक है, अंडरस्टूड। कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी। सर वाई शॉप नाउ को डुप्लीकेट कैसे किया? अच्छा हाँ, देखो अब ये शॉप नाउ को मैंने दोनों को लेयर को सिलेक्ट किया, ऑल्ट के बटन को प्रेस करके रखा और इसको मूव कर दिया। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट बन गया। अच्छा, फोटोशॉप में एक काम करने के 50,000 रास्ते होंगे। ठीक है, एक काम करने के लिए 50,000 रास्ते होंगे। अब मैंने लेयर को सिलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल जे किया तो ये देखो इसकी पे डुप्लीकेट कॉपी बन गई। मैंने इनको सिलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस किया, माउस में देखना कि ब्लैक है, ब्लैक के नीचे छोटा सा व्हाइट आ जाएगा जैसे मैंने ऑल्ट प्रेस किया। ठीक है, अब इसका मतलब है कि इसकी कॉपी बन रही है। ये इसको मैं बनाया तो इसकी कॉपी बन गई।
सर आता है अंश को, वाओ अंश को फोटोशॉप आता है, ग्रेट अंश, यू आर अ रॉक स्टार, यू आर चैंपियन। सर स्टार्ट में फाइल क्रिएट करने के बाद हम अंश से सब मिलके फोटोशॉप सीखेंगे इंशाल्लाह एक दिन, जब हम बड़े होंगे ना हम अंश से फोटोशॉप सीखा करेंगे। सर स्टार्ट में फाइल क्रिएट करने के बाद स्मॉल बॉक्स जो आते हैं वो कैसे रिमूव होते हैं? ओके, यहाँ से आपने प्रीव्यू में जाना है और यहाँ पे एक्स्ट्रा शो होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक रूलर की ऑप्शन भी आती है, ठीक है। रूलर की ऑप्शन कैसे आती है कि ये साइड पे ऊपर और लेफ्ट साइड पे आपके पास ये रूलर्स बने होंगे, ठीक है। इनको यूटिलाइज डिफरेंट तरीके कार से किया जाता है, मार्कर्स वगैरह लगाने के लिए कि जी मैंने टेक्स्ट यहाँ पे रखना है, लेट्स सपोज मैंने लोगो इस एरिया में लगाना है। ये कहीं भी प्रिंटिंग वगैरह ये जेपीईजी वगैरह फाइल आप बनाते हो कि जी मैंने इस एरिया में यहाँ पे लोगो लगाना है। अब हर इमेज में इस पे जो भी आप इस फाइल में इमेज डालते रहोगे तो ये मार्कर्स वहां पे होंगे। इनको रिमूव करना है तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा को अनशो कर दोगे तो ये रिमूव हो जाएंगे। मैं आपको कृष्णा लिंक सेंड कर देता हूँ, मेरे पास एक डाउनलोडिंग का लिंक पड़ा हुआ है, वैसे टॉरेंट वगैरह से ये फ्री में मिल जाता है। मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको लिंक्स निकाल के इसके देता हूँ। काइंडली टेल मी वेयर, मैं डाउनलोड करके डाउनलोडिंग आपको लिंक भिजवा देता हूँ, वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। सर स्टार्ट में, अच्छा जी, उसके बाद काइंडली प्लीज टेल मी, अच्छा डाउनलोड हो गया सर, सॉफ्टवेयर कैसे यूज करने हैं? सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है? फोटोशॉप CS डाउनलोड कर लो आप। मेरे पास CS 18 चल रहा है, CS 17 है, CS 19 है, 20 है, 15, 14, 13, ठीक है। हर उसमें ना कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसमें चल जाता है। सर फोटोशॉप कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करना है? अहमद कह रहा है 13X, पता नहीं कौन सा क्रैक वर्जन हो सर। हाँ मैंने एक डाउनलोड किया था, क्रैक वर्जन था और काफ़ी सारे लोगों ने उसको यूज़ भी किया है। और बाकी टूल्स कैसे यूज़ होंगे, बाकी टूल्स नाज़िया हम आपको इंशाल्लाह कल की क्लास में भी कोशिश करेंगे कि बताना शुरू करें। ओके जी, कुछ लोगों ने यहाँ पे सेंड किया, आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग फेसबुक। जी मिनहा यू कैन आस्क, ऑल फ्री। अदनान ये बहुत सारी वेबसाइटों के ऊपर फ्री पड़ा हुआ है। सर वेब की ऑप्शन कहाँ? वेब की ऑप्शन आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करोगे तो ये ऑप्शन आपके पास, इस टेक्स्ट को शॉप नाउ को सिलेक्ट किया तो ये देखो, नॉर्मली ऐसी शेप्स इस्तेमाल नहीं होती बट अगर करनी हो तो यू कैन आस्क। सर फेसबुक की पिक्चर का साइज ऐड क्या है? फेसबुक के जो साइज है वो 800 बाय 800 है। सर द मार्केट प्लेस इज नॉट अवेलेबल टू मी। मार्केट प्लेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम अमेरिका में और यूरोप में चल रही है, पाकिस्तान में एक्टिव ही नहीं है। आल्सो इट्स नॉट लेटिंग मी एडिट माय शॉप। आपकी शॉप के ऊपर मार्केट प्लेस की ऑप्शन आ भी नहीं रही होगी। अगर आपने न्यू पेज क्रिएट किया है, ठीक है, और पाकिस्तान में रह के किया है तो उसमें मार्केट प्लेस की ऑप्शन नहीं आती, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में फेसबुक शॉप आपके सामने क्रिएट की थी और उसमें नहीं आ रही थी। मिन्हा आप मुझे व्हाट्सएप पे वो अपनी शॉप का वो सेंड करो लिंक, मैं उसको देखता हूँ कि आपके पास मार्केट प्लेस की ऑप्शन आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। जाहिद खान आपने किस फॉर्म का लिंक भेजा है? अच्छा सर, व्हाट टू डू आफ्टर CC एट अचीव, हाउ टू स्टार्ट वर्क विद टू शेयरिंग इंपोर्ट पिक्स। सर नेटवर्किंग का काम कर सकते हैं पाकिस्तान में, किस तरह के नेटवर्किंग का काम करना चाहते हैं? नेटवर्किंग काम बहुत सारी किस्मों का होता है, ठीक है। और सेकेंडली फोटोशॉप पे आपने थोड़ा बहुत इमेज कॉपी पेस्ट है, सिंपली तस्वीरें ऐड करनी है, टेक्स्ट ऐड करना है, लोगो ऐड करना है, तो ये छोटे मोटे टास्क अब आप खुद से भी कर सकते हैं। कल भी हम इंशाल्लाह फोटोशॉप की क्लास को रखेंगे और थोड़ा सा मजीद कोशिश करेंगे एडिटिंग वाला पार्ट कि और मजीद इसमें आप किस तरह से
टेक्स्ट के जो फिल्टर्स होते हैं उसको यूज कर सकते हो, आप टेक्स्ट के जो इफेक्ट्स होते हैं उसको किस तरह यूज कर सकते हो, इमेजेस के ऊपर कौन कौन से इफेक्ट डाल सकते हो, इमेजेस को बेहतर कैसे यूज बना सकते हो। और इसके अलावा एक बहुत मजे की एक वेबसाइट है जहाँ से आपको करोड़ों नहीं अरबों किस्म के डिजाइन फ्री में मिलते हैं। एक वेबसाइट है जिसपे आप ये सारे काम फ्री में जाके कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये इंशाल्लाह हम कल के दिन में इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। माई अकाउंट इज नॉट एक्टिव ऑफ टू शेयरिंग। मोइज, आपका अकाउंट कल सुबह 10 से 11 बजे तक अगर एक्टिव नहीं होता तो आप काइंडली मुझे बताइएगा। कुछ अकाउंट्स जो रह गए हैं वो कल के दिन में एक्टिव हो जाएंगे। शॉर्टकट की कोई पीडीएफ मेरे पास नहीं है, बस काम करते करते याद है और बस उन्हीं याद किए हुई चीजों को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं कोई इतना अच्छा ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ, बट जो मुझे अपने काम से रिलेटेड का ग्राफिक की चीजें पता है मैं उसी को यूटिलाइज करता हूँ। लाइक मैंने फोटोशॉप पे अपनी तस्वीर को एडिट करना है, रीसाइज करना है, उस पर शॉप नाउ लिखना है, उस पर प्राइस लिखनी है, लोगो लगाना है, कोई फ्रेम वगैरह लगाना है, बस इसी चीज को मैं उस पर कर देता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक एक डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे को इतना फोटोशॉप लाजमी आना चाहिए। बाकी जिन लोगों का कार्ड एक्टिव नहीं है उनके कार्ड सुबह तक एक्टिव हो जाएंगे। कोरल ड्रॉ एक जमाने में चलता था, वो जमाने गुजर गए हैं। अब वो जमाने गुजर गए कि गोली मारी और पहाड़ पे चढ़ गए। अब कोरल ड्रॉ नहीं चलता, अब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वगैरह होता है। सर सुबह मेरा कार्ड एक्टिव करा दीजिए इंशाल्लाह, मंडे वाले दिन बाकी कार्ड एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और आपने कुछ किसी ने पूछा था कोड चेंज करने का, तो बैंडेड कोड चेंज नहीं हो सकता। ओके, चलें जी सेशन को एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी पूरे 9:30 बजे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।